नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है पंथ निरपेक्षता से हम क्या समझते हैं। भारत में पंथ निरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से क्या लक्षण दिखाई देते हैं। यानी हम आज तो करेंगे पंथ निरपेक्षता से हम क्या समझते हैं और उसके लक्षण। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में विविधता में अनेकता में एकता पाई जाती है। अनेकता में एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। यानी ये शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। पंथ माने रास्ता, निरपेक्षता माने किसी भी तरह का कोई पक्षपात ना हो। इसे हम धर्म निरपेक्षता भी बोलते हैं, क्योंकि धर्म माने धैर्य धारण करना, कर्तव्यपरायण होना और सभी धर्मों का सम्मान करना, यही हमारा कर्तव्य है। हम अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म में निष्ठा रखें, आस्था रखें और किसी दूसरे के धर्म को मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से कभी ठेस ना पहुंचाएं, ऐसे हमारे सतत प्रयास होने चाहिए। यही धर्मपरायण होने का तात्पर्य है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकीकरण को भी ध्यान में रखा, क्योंकि भारत विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, रंगों का लोग का देश है, जिसमें अनेक विविधताएं पाई जाती हैं और उन विविधताओं में एकीकरण बना रहे, समानता बनी रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण मिले, ऐसा प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य पंथ निरपेक्षता को नहीं अपनाएगा या हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का राज्य आदर नहीं करेगा। इसका तो केवल एक ही अर्थ है, राज्य लोगों पर किसी भी धर्म को थोपेगा नहीं, यानी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। राज्य तो संरक्षण देगा, राज्य सबको समान दृष्टि से देखेगा, सबको सुअवसर देगा और अधिकारों के साथ साथ सभी को कर्तव्यपरायण बनाने का संवैधानिक प्रावधान की अनुपालना करवाएगा राज्य। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं राज्य अधर्मी होगा अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता, वरन इसका तात्पर्य है पूर्णतया आध्यात्मिक होना होता है। पूर्णतया आध्यात्मिक का मतलब है, तात्पर्य है यहाँ कि राजा या शासक या राज्य नीतिपरायण होकर कार्य करेगा, यानी लोक कल्याण से प्रेरित होकर कार्य करेगा, जन इच्छाओं के अनुरूप कार्य करेगा, संवैधानिक प्रावधानों में निष्ठा रखते हुए उसकी अनुपालना करवाएगा। राज्य एक संस्था है, उसका मूर्त रूप है सरकार। इसी प्रकार डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी ने लिखा, इन्होंने विश्लेषण किया कि यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक साकार विचार है। क्या चीज़? पंथ निरपेक्षता राष्ट्रीय एकीकरण का एक साकार विचार है, जिसमें राष्ट्रीय जीवन की एक बिखरी हुई संपन्नता को पल्लवित करने की क्षमता है। यानी राष्ट्रीय एकीकरण का एक साकार विचार है पंथ निरपेक्षता। भारतीय संविधान में जिस पंथ निरपेक्षता को अपनाया गया है, उसका तात्पर्य है धर्म के प्रति सकारात्मक भाव, पॉजिटिव सोच और सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समान भाव। वैसे भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारत देश की ये एक बहुत खूबी रही है कि वह पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानता है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार।
राधा कृष्णन आगे लिखते हैं, इस पंथ निरपेक्षता का आशय अधार्मिक होना, नास्तिक होना या मात्र भौतिक सुख पर बल देना नहीं है। हमारी पंथ निरपेक्षता आध्यात्मिक मूल्यों की सर्वव्यापकता घोषित करती है। इस बात पर बल देती है कि इन आध्यात्मिक मूल्यों को विभिन्न धार्मिक पंथों में से अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धार्मिक पंथ को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक मूल्य हमें क्या सिखलाते हैं? प्रेम, सहयोग, परोपकारिता, सद्भाव, समभाव, सहानुभूति, दयालुता, सकारात्मक सोच और परपीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर नीतिपरायण होकर अच्छाइयों के मार्ग पर चलना सिखाती है। पंथ निरपेक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, और भारत के संविधान में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो व्यक्ति के मूल में पाए जाने वाले अधिकार हैं, जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त करके उसे संरक्षण प्रदान किया गया है, उसमें भी इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो इस धर्म को माने, इसको ना माने। यानी स्वतंत्र रूप से प्रत्येक व्यक्ति का ये व्यक्तिगत निर्णय होगा कि वो किस धर्म को मानता है। पंथ निरपेक्षता प्राकृतिक प्रमुख रूप से निम्न लक्षणों में स्पष्ट होती है। प्रकृति माने विशेषता। पंथ निरपेक्षता की क्या खूबियाँ हैं? जो विभिन्न लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो इस प्रकार हम इसका डिटेल दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पंथ निरपेक्षता का पहला पहलू है धर्म और नैतिकता के प्रति सकारात्मक भाव। अब देखिए, धर्म और नैतिकता ये दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म माने कर्तव्यपरायणता और निष्ठा, आस्था, और नैतिकता यानी क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। महात्मा गांधी धर्म और नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं राजनीति में, और उनके इस महत्वपूर्ण पहलू के आधार पर ही हम उनके सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं। सकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव का मतलब है इन दोनों पहलुओं में हम ये चाहते हैं, या लेखक ये चाहते हैं, संविधान निर्माता ये चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक के लिए इस पहलू के प्रति सकारात्मक भाव होना चाहिए। यानी इसमें ना तो कट्टरपंथीता हो, ना आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो, ना अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की भावना हो। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के प्रति समभाव रखे और प्रेम सहयोग से रहे। और इसी तरह राजनीतिक व्यवस्थाओं से यानी राज्य से भी यही उम्मीद की जाती है कि उसकी तरफ से, राज्य की तरफ से इस तरह की नीतियाँ प्रतिपादित हों, इस तरह के कार्यक्रम हों, इस तरह की योजनाएं हों, ताकि सभी को समान संरक्षण और सुअवसर मिल सके। दूसरा पहलू इसमें आता है धर्म व्यक्तिगत विषय है। व्यक्तिगत यानी निजी। ये व्यक्ति के अपने सोच, विचार, आस्था, निष्ठा, विश्वास पर निर्भर करता है कि वह अपने अपने धर्म के प्रति कितना लगाव रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अब उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसमें इस तरह के कार्य कीजिए, ना कीजिए। हाँ, यदि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य सरकार, जिला कलेक्टर यानी स्थानीय सरकार, प्रशासन को ये लगता है कि कहीं संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है, तो कानून की तरफ से प्रावधान करके व्यवस्था को बनाया जा सकता है। पंथ निरपेक्षता अनेकता में एकता और जीवन के प्रति उदार दृष्टिकोण। उदार एक शब्द है, नरम रवैया,
कोऑपरेटिव। उदार का मतलब है दूसरों से मिलजुल कर काम करना। उदार का मतलब है दूसरे की भावनाओं को समझना। उदार से तात्पर्य है कि हम बहुत ही अच्छे ढंग से व्यापक दृष्टिकोण से चलकर समाज के सभी वर्गों के धर्मों को ससम्मान देकर उसके प्रति अपने श्रद्धाभाव व्यक्त करें। अनेकता में एकता, क्योंकि भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेक जातियों का समूह वाला राष्ट्र है और सभी को, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक, संख्या थोड़ी हो या ज़्यादा, संविधान की दृष्टि में सभी बराबर हैं और उनके द्वारा किसी भी धर्म विशेष को न तो प्रोत्साहन दिया जाए न किसी धर्म विशेष को हानि पहुंचाने की चेष्टा हो। समाज के वर्गों में भी यही भाव हो, वो भी किसी के धर्म को न हानि पहुंचाए न ठेस पहुंचाए, सभी अपने अपने क्षेत्र में रहकर अपने दायित्वों की पूर्ति करें। विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पंथ निरपेक्षता विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकपूर्ण का तात्पर्य तो यही है कि बुद्धि और विद्वता के आधार पर संविधान निर्माताओं ने इस पंथ निरपेक्षता को भारत की प्रस्तावना में जोड़कर यह व्यक्त किया कि हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। यानी जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होगा। संविधान की सर्वोच्चता रहेगी। केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय सभी संविधान के तहत कार्य करेंगे। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है व्यापक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण। यानी आज का युग वैज्ञानिक युग है। समस्याओं का निवारण भी वैज्ञानिक तरीके से ही संभव है। तो समय अनुसार विचारों में भी परिवर्तनशीलता लाई जा सकती है। और व्यापक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारा भाई बंधु है और हमें सभी के धर्मों को सम्मान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विभिन्न महापुरुषों या ऋषि मुनियों की पावन भूमि आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में, श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जीवन व्यतीत करने का सुअवसर मिला है। सो बहुत अच्छे ढंग से हमें लोक कल्याणकारी कार्यों में तत्पर होकर कार्य करना चाहिए। सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध। सामाजिक कुरीतियाँ, भारत, अगर हम अतीत में जाएं तो भारत देश में अनेक कुरीतियाँ थी। छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, नारी शिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, अनेकों ऐसी कुरीतियाँ थी जो व्यक्ति को मानसिक संकीर्णता का परिचायक लग रही थी। और जब तक सामाजिक कुरीतियाँ रहती हैं तब तक न तो समाज का कल्याण संभव है न राज्य का, राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। धार्मिक अंधविश्वास, ये अंधानुकरण, अंधविश्वास, जादू टोना, ये सब भी हमारे अतीत में एक कुरीति के रूप में विद्यमान थे। धार्मिक कट्टरता, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित करना, ये भी एक सामाजिक और राजनैतिक या राष्ट्रहित में नहीं कहा जा सकता। पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़कर संविधान निर्माताओं ने भरसक ये प्रयास किया कि समाज को एक व्यापक दृष्टिकोण दिया जाए, समाज को ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे
उन्हें अपने व्यक्तित्व के विकास करने में सहायता मिले। सभी को जब समान समझा जाएगा, किसी तरह का कोई विभेद नहीं होगा शिक्षा में, धर्म में, संस्कारों में, वयस्क मताधिकारों में, तो धीरे धीरे जो कुरीतियाँ हैं उनका निवारण हो सकता है। तो मानवीय अधिकारों के साथ साथ, संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी बल देकर भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक श्रेष्ठता का उदाहरण देकर पंथ निरपेक्षता की नीति को अपनाने की चेष्टा की। शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा का निषेध, लेकिन नैतिक शिक्षा का प्रावधान। अब आप देखिए, शासन द्वारा धार्मिक शिक्षा को निषेध क्यों किया गया? निषेध माने रोकना, प्रतिबंध लगाना या रोकना। क्योंकि यदि हम शिक्षण संस्थाओं में धर्म के आधार पर शिक्षा देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के समूह बन जाएंगे, और समूह बनने के बाद कट्टरपंथीता जन्म ले सकती है। तो क्यों ना हम प्रत्येक बालक बालिका जो शिक्षण संस्था में आता है वो एक भारत के नागरिक होने के नाते बहुमुखी प्रतिभा का धनी बने, उसके व्यक्तित्व का पूर्णतः विकास हो। इसके लिए उसे नैतिक शिक्षा दी जाए, नीतिपरायण शिक्षा दी जाए। और वर्तमान में तो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम अभी चलाया जा रहा है, आनंदम। आनंदम किसी के जीवन को किस तरह से आनंदमय बनाया जा सकता है, समाज के उस टैलेंट को ढूंढना है, छुपी हुई प्रतिभा को ढूंढना है, जिसे सीमित संसाधन में आगे बढ़ने का सुअवसर नहीं मिला। लेकिन सरकार की ये योजना हमें नीतिपरायण होकर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। समय समय पर चलाई जाने वाली योजनाएं इसी दिशा में एक संकेत देती हैं कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं तो कट्टरपंथीता खत्म हो जाएगी, अंधविश्वास खत्म हो जाएगा, अंधानुकरण खत्म हो जाएगा। तो भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच बहुत व्यापक थी और हम शिक्षा पद्धति के माध्यम से आने वाली भावी पीढ़ी के निर्माण में उत्तरोत्तर विकास हो, इसका भरसक प्रयास करें। हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। शासन ये अनुच्छेद 28 में उल्लेखित है, धार्मिक शिक्षा का निषेध। भारत में पंथ निरपेक्षता भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक चिंतन एवं समाजशास्त्रीय विकास की देन है। यह एक आध्यात्मिक, नैतिक एवं भू सांस्कृतिक अवधारणा है जो भारतीय जीवनधारा का अखंड प्रवाह। इसका मूलाधार है सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों के प्रति समभाव माने समान भाव, सर्वधर्म सद्भाव, सद्भावना यानी जाति, भाषा, धर्म, लिंग का कोई भेदभाव न हो। उदार समन्वयवादी, उदार माने नरम रवैया, लोक कल्याणकारी रवैया, प्रजा के हित के को सोचना, व्यक्ति के मूल्य को समझना, व्यक्ति की भावनाओं को समझना। समन्वयवादी दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक का मतलब व्यापक दृष्टिकोण कि भौतिक सुख ही नहीं चाहिए, भौतिक माने यह लौकिक सुख के साथ साथ हमको पारिलौकिक सुख चाहिए। और पारिलौकिक अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थों पर चलना पड़ता है, चलना चाहिए। ये चार पुरुषार्थ हैं जो मानव के इस लोक और परलोक से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के जो लक्षण और विशेषताएं थी वो हमने आज आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत प्रणाम।